लेबर वालों को भी बाहर कर दो, स्क्रैप वालों को भी बाहर कर दो और गाँव को भी बाहर कर दो। ये क्यों हम स्क्रैप की एक नई पॉलिसी लाएंगे। अब लोकल लेवल में ही जो लोकल एमएलए लोकल एमएलए को लोकल इंटरेस्ट को थोड़े बहुत वॉच करने पड़ते हैं। करप्शन फ्री हो, एक्सटॉर्शन फ्री हो और ऐसा तुम्हारी सल्तनत यूं नहीं चल सकती, मैं बादशाह हूं इस रियासत का। हमने आपको खबर नाउ पर कुछ दिन पहले दिखाया था कि कैसे सीपीएस और दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने बद्दी के उद्योगपतियों और अधिकारियों की मीटिंग रखी थी और उसे एक जूनियर स्तर का अधिकारी आयोजित कर रहा था। बहरहाल वो हुई नहीं क्योंकि मंत्री में दम है जो उन्होंने दिखाया और वो मीटिंग रद्द हो गई थी। हालांकि तब उसके कारण कुछ और बताए गए थे, पर कारण यही थे कि मंत्री हर्षवर्धन ने मुख्यमंत्री से दो टूक बात की और बताया कि अपने विभाग का मुखिया मैं हूं तो मैं ही मिलूंगा। तो शुक्रवार को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन खुद गए और उनका स्वागत करने भी वो सब आए जिनको कुछ दिन पहले राम कुमार चौधरी ने बुलाया था। अब माहौल भी बदल गया था और व्यक्ति भी। ऐसे में उद्योगपतियों को भी एक संदेश गया, अधिकारियों को भी और राम कुमार को भी, कि हम यानी हर्षवर्धन हैं यहाँ के राजकुमार और होगा वही जो वो चाहेंगे। आप जितना मर्जी किसी को खुश कर लें। साथ ही जिन कबाड़ सलाहकार की खबरें हम आपको बता रहे थे, उन्हें भी यहाँ से सीधा संदेश चला गया कि कबाड़ के नाम पर वसूली नहीं चलेगी। सरकार स्क्रैप पॉलिसी बनाकर लाएगी। सरकार के नाम पर वसूली करने वालों के लिए भी यहाँ से सीधा संदेश गया कि अब ये सब नहीं चलेगा। दूसरी बात जो स्क्रैप वाला भी जो है, भी आपने जिक्र किया स्क्रैप के बारे में जिक्र किया, ये भी इंडस्ट्रीज के लिए जो है ये बहुत बड़ी समस्या है। इधर चेंज ऑफ गवर्नमेंट ये होता है कि चलो जी लेबर वालों को भी बाहर कर दो, स्क्रैप वालों को भी बाहर कर दो और गाँव को भी बाहर कर दो। ये क्यों बिग प्रॉब्लम। हम जैसे जो जिक्र किया कि पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी उसको करके थोड़ा सा स्टडी किया था इस मगर मैं आई कैन एश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ माई डिपार्टमेंट कि हम स्क्रैप की एक नई पॉलिसी लाएंगे जिससे गवर्नमेंट में भी रेवेन्यू हो और आपको जो दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसमें भी आपको दिक्कत। देखो अब लोकल लेवल में ही जो लोकल एमएलए लोकल एमएलए को लोकल इंटरेस्ट को थोड़े बहुत वॉच करने पड़ते हैं, थोड़े बहुत करने पड़ते हैं। अगर मान लो मैं भी यहाँ का एमएलए होता तो मैं भी कहता मेरे नौजवान को नौकरी पे लगा दो, मेरे आदमी को, तो वो आपको थोड़ा बहुत देखो लोकल लेवल पे आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। ऐसा भी ना हो कि भाई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई ऐसा मतलब बैड नेम टू जो गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, वो भी आपको थोड़ा देखने की, क्योंकि आपको एक बैलेंस तो आपको बनाना पड़ेगा। और देखो एज एन इंडस्ट्री मिनिस्टर बहुत आपने छोटी छोटी बहुत सारी बातें कि मैं हर का उल्लेख नहीं कर सकता है यहाँ पे। फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी को दिक्कत है, आप यू कैन कम टू माई ऑफिस, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। अब मैं मुख्यमंत्री से बात हुई थी, मैंने कहा उन्होंने क्लियरली सेड टू मी, कहते कन्वे टू ऑल द इंडस्ट्रीज मुख्यमंत्री की तरफ से कि वो एक यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल चाहते हैं इंडस्ट्रीज की, जो करप्शन फ्री हो, एक्सटॉर्शन फ्री हो और ऐसा कोई नहीं। वो ही हैज कन्वेड एंड आई एम ऑल्सो ऑफ दिस ओपिनियन कि एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हिमाचल प्रदेश में हो, जो एक पूरे देश में एक मैसेज जाए कि हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्टेट है। मंत्री जी ने तो अब ये साफ कर दिया है कि महकमे के मुखिया हम हैं और इससे जुड़े फैसले हम ही लेंगे। माफिया और वसूली बर्दाश्त नहीं होगी। अब इसके बाद बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले समय में क्या गतिविधियां होती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जुड़े रहिएगा खबर नाउ के साथ।